ब्रदर एवं सिस्टर, प्रिय स्टूडेंट, आपका दिन मंगलमय हो। अब आपकी तैयारी चरम सीमा पे है। हम लोग बाल विकास पेपर पर निर्धारित है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका पेपर सेम टू सेम इसी तरह आएगा। देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, टाइम वेस्ट नहीं, ठीक ना, टाइम को ख़राब नहीं करना है। पॉइंट पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? साक्षात्कार तकनीकी, राजनीतिक तकनीकी, निरीक्षण तकनीकी, जीवनवृत्त अध्ययन तकनीकी। ये किससे निर्धारित होता है इसको बताना है। केवल 10 सेकेंड आपको मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अपने को जांचना है आप कितना कर रहे हैं। केवल 10 सेकेंड। इसमें से कौन सही है? कर समाजीकृत कह रहा है, यानी इसका मतलब पहला का बी सही है, समाज नीति तकनीकी, ठीक। दूसरा, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है उसको बताना है। संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। इसमें से कौन सही है? 10 सेकेंड है आपके पास। यानी मानसिक विकास हो जाता है, ठीक ना, ये नहीं है, बाकी सब है। संवेग है, संचय है, कल्पना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सृजनशील बालकों का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनन्यता और डी है जिज्ञासा। सृजनशील बालकों का लक्षण है, कौन सा लक्षण है? ये तो हो नहीं सकता, अभाव, यानी ए बी सी गलत है, यानी क्वेश्चन 3 का डी सही है। क्वेश्चन 4, प्राथमिक विद्यालयीय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होते। कौन सा सहायक नहीं होता उसको बताना है आपको। अभ्यास, बी अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, गत्यात्मक कौशल कह रहा है, अभ्यास में होता है, हस्तलेखन में होता है, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया में होती है, अवांछित विश्राम में नहीं होती, यानी क्वेश्चन आपका 4 का बी सही है। क्वेश्चन 5 देखिए, बुद्धिलब्धि निकालने का सही फार्मूला है। पहला है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, बी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, सी मानसिक आयु बटे 100 गुणे वास्तविक आयु, डी वास्तविक आयु बटे में मानसिक आयु। कौन सा सही है? फार्मूला बताना है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि बुद्धिलब्धि निकालने का सही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? वास्तविक आय बटे में मानसिक आय गुणे 100, बी मानसिक आय बटे में वास्तविक आय गुणे 100, सी मानसिक आय बटे में 100 गुणे वास्तविक आय, डी वास्तविक आय बटे में मानसिक आय। पाँचवा का कौन सही है? पाँचवा का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है आपका, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि पहला त्रुटियां अधिक करना, बी जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, सी, बुद्धिलब्धि 105 से 110 के बीच होना,
डी कार्य कारण संबंधों को समझने में असफल। कौन सा नहीं है इसमें? इसमें सी नहीं है। क्वेश्चन छ का सी सही है। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? ए 1000 शब्द, बी 6000 शब्द, सी 11000 शब्द, डी 16000 शब्द। इसमें से कौन सही है? 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन 7 का बी सही है। क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ आपको? क्वेश्चन 8 देखिए, दिया है कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? परिवार है, राजनीतिक दल है, विद्यालय है, कीड़ा है। वो खेलना बहुत पसंद करता है, ठीक ना। यानी बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक डी। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में दिया है आपको शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्माण निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है उसको बताना है। विषय वस्तु के अवांछन के आधार पर, बी छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर। 9 10 सेकेंड है आपके पास। कौन सही है? छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, ठीक ना। अब लास्ट तैयारी चल रही है, इसमें जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या हो जाएगा, यानी 10। क्वेश्चन 10 दिया है आपको। क्वेश्चन 10 दिया है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किसको सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी कौन सा माना जाता है? पढ़ चुके हैं आप लोग, बताइए। 10 सेकंड है आपके पास। यानी किशोरावस्था वो सबसे क्या बना कठिन काल माना जाता है, याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो। क्वेश्चन 11 देखिए। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए, जल्दी करिए। अपनी तैयारी को मापना है, ठीक ना, हम कितना आप लोग तैयार किए हैं। क्वेश्चन 11 को सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 दिया हुआ आपको। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन सा है? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन सा है? भाषा विकास के विभिन्न अंग का पूछ रहा है, ठीक ना। अक्षय ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके बोलना, उपयुक्त सभी। 10 सेकंड है आपके पास। उपयुक्त सभी सही है, ठीक। क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होता है? बाह्य परिवर्तन, ठीक ना, लड़कियों में जो चेंजिंग होता है किस अवस्था में होता है? पहला दिया है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और डी
प्रौढ़ावस्था। तो चेंज होता है किस में? किशोरावस्था में। आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 देखिए आप लोग। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कोड का चयन करें। पहला है ए, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, बी, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, सी, विद्यार्थी की अभिक्षमता, डी, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, ई, विद्यार्थी की खाने की आदतें और शौक, या विद्यार्थी की धार्मिक सिद्धांत। विद्यार्थी की धार्मिक संबंधता। इसमें से को कूट दिया है, कौन सा दिया है? कूट दिया है इसमें ADE, कौन सही है? BCF, या सी का दिया है ACD, या डी में है ऑप्शन डी में DEF। इसमें से कौन सही है? इसमें से सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 दिया है। क्वेश्चन 15 में निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। खेल पर आधारित कौन सी विधि है? आप लोग पढ़ चुके हैं। समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, सी, व्याख्यान विधि, डी, किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि है? समझ में आया? यानी डी सही है, डी सही है। क्वेश्चन 16 देखिए। आदतों का निर्माण किया जाता है अभ्यास द्वारा, संकल्प की दृढ़ता, सी, उद्देश्यों को स्पष्ट करके, डी, ये सभी। 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। ये सभी, डी सही, 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आदतों का शैक्षिक महत्व है समय तथा शक्ति की बचत, बालकों चरित्र निर्माण में सहायक, सी, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, और डी, उपयुक्त सभी। कौन सही है? उपयुक्त सभी। आदतों का, ठीक ना, उपयुक्त सभी हो गया। अब 18वां देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ आपको। शिक्षण विधि के द्वारा बालक को निर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि है। कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देश विधि, इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखो कह रहा है कि आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को, यानी इसमें से 18वां का सी सही है। हो गया क्वेश्चन 18 का सी। अब देखिए क्वेश्चन 18 हो गया। इसके बाद 18 के बाद क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में क्या है? क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 19 दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आपको कि शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है उसको बताना है। शिक्षा का अर्थ है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, बी, जन्मजात रुचियों को बदलना, सी, जन्मजात और अर्जित रुचियों को अलग करना, डी, जन्मजात और अर्जित रुचियों को मिलाना। 19 का डी, यानी 19 का डी कौन सा सही है? 10 सेकंड है आपके पास। 19 शिक्षा का कार्य है। क्या कार्य है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, यानी ए सही है। क्वेश्चन देखिए।
20वां है क्वेश्चन। 20वां देखिए, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां, उपयुक्त सभी। 20वां का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में क्या दिया हुआ है? दिया कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचियां कहलाती हैं जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, इनमें से सभी। करा कि मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचियां कहलाती है, यानी जन्मजात। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जो जन्म से मिलता है उसी को हम जन्म मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये जन्मजात रुचि हो गई। 21 का ए। 22 देखिए, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं को वो संकेत करता है। यह परिभाषा दी। यह परिभाषा किसने दी? 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। ट्रेक्सलर ने। सी। 22 का सी। 23 देखिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? किस पर केंद्रित होना चाहिए? दिया है कि समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। क्वेश्चन 23 का मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। क्वेश्चन 23 का सी। अब देखिए क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 24 दिया हुआ आपका, बुद्धि लब्धि के लिए किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? पहला है सिगमंड फ्रायड, मैकडॉ, सी कोहलर, डी स्टर्न। कौन सा है? जल्दी बताइए आप लोग। 24 का डी सही है, स्टर्न, ठीक ना? स्टर्न। 25 दिया हुआ आपको, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक ना, इसको ध्यान देना। पहला दिया है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, दूसरा है बी अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संचय की प्रवृत्ति। 25 का कौन सही है? 25 का सी। क्वेश्चन 25 का सी सही है। अब क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26, ठीक ना? दिया है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। संवेगात्मक पूछा है, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, यानी किशोरावस्था में। क्वेश्चन 27 का देखिए, क्वेश्चन 27 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 27 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन 27 बताइए, जल्दी बताइए। दिया है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त होती है। किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसमें कौन सा है? हम पढ़ चुके हैं। संवेगात्मक किस में है? किशोरावस्था।
डी सही है, 27 का डी। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 देखिए, दिया है कि चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कौन सा? शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक, मनोरंजन संबंधी कारक। चरित्र को निश्चित करने वाला यानी डी, ठीक ना, 28 का डी। क्वेश्चन 29 देखिए, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, किस आयु में उसकी मानसिक आयु का पूर्ण विकास हो जाता है उसको बताना। 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष, यानी 29 का ए सही है। यानी जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक का विकास मस्तिष्क का हो चुका होता है, ठीक ना, हो जाता है। किशोरावस्था 11 से 14 वर्ष का है। जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक ना। उनमें से चौथा अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में क्या होते हैं, यानी औपचारिक, ठीक ना, औपचारिक जो अमूर्त अवस्था होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त अवस्था, ठीक ना, जो अमूर्त अवस्था होती है, ठीक। एक तो होती है संवेदी अवस्था, ठीक ना। पहला कौन सा होता है? संवेदी अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष तक वो होता है। पूर्व संवेदी अवस्था होता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। तो ये लास्ट वाला है यानी मूर्त अवस्था, 11 से 14 वर्ष। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है पूर्ण। तो 29 का कौन सही है? 29 का ए सही है, ठीक ना। हम लोग ये एमसी क्वेश्चन हम लोग अपने को तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, कौन सही है? बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पुस्तक। देखो यहाँ पे केंद्र बया है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। पहले शिक्षक होता था लेकिन अब क्या है, अब बालक को कर दिया गया, यानी बालक। 30 का ए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, केवल अपने मित्रों को शेयर करना है। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइबर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।